पुतिन के नए टारगेट ट्रांसनिस्ट्रिया पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद 30 लाख आबादी वाले ट्रांसनिस्ट्रिया के हालात, जहां पर लगातार बम फट रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी भाषा और रूसी करेंसी का होता है इस्तेमाल। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस फ्री गैस और बुजुर्गों को देता है पेंशन। सीधे रिपोर्ट दिखाएं। टीवी9 भारतवर्ष दुनिया का पहला चैनल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी किसी और देश की मीडिया यहां पे नहीं पहुंची है, और वो इस वजह से नहीं पहुंची है कि यहां पहुंचना अपने आप में एक जोखिम भरा काम है। वो इसलिए क्योंकि पहले आपको मोल्डोवा का वीज़ा लेना पड़ेगा, और मोल्डोवा का वीज़ा लेने के बाद अगर आप ट्रांसनिस्ट्रिया के शहरों में जाने की कोशिश करेंगे, खासकर जिस जगह में तिरस्पोल जो ट्रांसनिस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की राजधानी इस शहर को उन्होंने घोषित किया है, इसका इमिग्रेशन, इसका वीज़ा ये लोग अलग से देते हैं। मैं कल शाम को आया हूं, यहाँ पे रूस की आर्मी तैनात है, एक चीज। दूसरा, पूरा का पूरा इस ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस का ही होल्ड है, रूस की आर्मी तैनात है। रूस इस पूरे इलाके को, ट्रांसनिस्ट्रिया को फ्री में गैस की सप्लाई करता है। क्रीमिया टू ट्रांसनिस्ट्रिया, और मैं इसके बाद सीधे आ रहा हूं मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, उनके पास जरा ध्यान से देखें। यहां पर पुतिन का अगला टारगेट टीवी9 पहला चैनल वहां पर पहुंचा है। अब जरा ध्यान से देखें आप, अब क्रीमिया को ट्रांसनिस्ट्रिया तक कॉरिडोर की तैयारी है। ये देखिए जरा ध्यान से, आपको नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ज्यादा प्ले ऑन करें। वो ये है, यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में है ट्रांसनिस्ट्रिया नंबर 1। यहां पर आप जो देख रहे हैं, और मुझे याद है सबसे पहला कॉन्वर्सेशन अशोक सज्जनार सर के साथ हुआ था मेरा इसके ऊपर। और यहां पर अगर आप इस पूरे मैप को देखें, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको। ये देखें, ये वो वाला चंक है जो यूक्रेन का इन्होंने कट कर दिया। ठीक है राहुल, प्लीज इस पूरे ब्लॉक को दिखाएं थोड़ा सा, और प्लीज स्पेस दिया करें, ब्रीदिंग स्पेस वहां पर। नेक्स्ट, खेरसोन पर जब वो पहुंच जाते हैं, यहां पर खेरसोन पर पहुंच जाते हैं, यहां से आप ये देखें, इस पॉइंट पर आप देखें, ये है ओडिशा, ये ओडिशा है। इस पे इनका कब्जा नहीं है। नीचे ब्लैक सी है, यहां पर सी ऑफ एजोव आपको दिखाई देता है छोटा सा। ये ब्लैक सी को डोमिनेट करना है, और ओडिशा से ट्रांसनिस्ट्रिया, यानी अगर आप देखें खार्किव से लेकर ये पूरा, जैसे हम लोग कहते हैं ना उल्टा सी जो है, ये पूरा उल्टा सी बनाना चाह रहे हैं। जो सी वाला एक होता ना, सी को अगर आप उल्टा कर दे, या फिर आप इसको हॉर्स शू भी कह सकते हैं, ये एक हॉर्स शू बनाना चाह रहे हैं। और ये ट्रांसनिस्ट्रिया में ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इनके 1200 सोल्जर्स रहते हैं वहां पर, और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री कह दिया। 1200 सोल्जर्स रशिया के रहते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पास बन रहा है। हम वहां पर पहुंच चुके हैं। फुल फ्रेम पे दिखाएं, ट्रांसनिस्ट्रिया खुद आजाद देश की तरह काम करता है। नंबर 1, यहां हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, अलग सरकार, अलग संसद और अपनी सेना है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी भाषा और रूसी करेंसी है। यहां रूस यहां फ्री गैस और बुजुर्गों को पेंशन देता है। पूरा इलाका रूस समर्थित ताकतों का गढ़ कहा जाता है, यह भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 1500 से ज्यादा रूसी सैनिक, ट्रांसनिस्ट्रिया के करीब 7500 सैनिक। यहां पर कोबास्ना इलाके में रूसी एम्यूनिशन डिपो, 20,000 टन विस्फोटक मौजूद है। मैं सीधे चलूंगा, विनोद दत्ता सर हमारे साथ हैं ब्रेकिंग में, प्लीज लाइन ऐड करें। वहां पर ट्रांसनिस्ट्रिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार बम धमाकों की जानकारी भी मिल रही है। विनोद सर, ये कितना बड़ा फ्लैश पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है? देखिए निशांत, आपने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया कि जिस तरह की हॉर्सशू फॉर्मेशन ये बनके उभर रही है, और जिस तरह से वो अपना जो न्यूज़ है उसको टाइटन कर रहा है, क्योंकि उसके जो सबसे बड़ा जो मेन उसका की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो है ओडिशा। क्योंकि आप ये देखिए, खार्किव पे वो कोशिश करेगा कि अपना वर्चस्व बनाए रखे। उड़ीसा से वो बिल्कुल इकोनॉमिकली उसको पैरालाइज करेगा, और जो भी रसद उसको आ रही है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री से हो, क्योंकि वो जो आपके बाई सी रूट्स ही आ सकती है, या जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस है, तो वो उनको चोक करेगा, और वो यूक्रेन के बिल्कुल वेस्ट में जाके बैठने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई इस तरह के एयरबॉर्न ऑपरेशंस भी वो वहां लॉन्च करे, और वहां से वो अपना जो ऑपरेशंस है उनको परसू करेगा। और जिस तरह की फिनलैंड की एक नई इक्वेशन, जैसे सज्जनार साहब ने कहा था और जनरल साहब ने भी इसको अंडरलाइन किया है, कि ये एक बहुत बढ़िया संकेत नहीं है विश्व के लिए, और विश्व बिल्कुल एक ऐसे न्यूक्लियर फ्लैश पे भी मुहाने पे भी खड़ा है। आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपको और ज्यादा परेशान करेगी, और ये अपने आप में एक डिटरेंट है कि नहीं। हर कोई ये कहता है कि बाइडेन साहब क्यों इतना डरते हैं,
जो बाइडेन इतना क्यों डरते हैं? उनके अलग अलग नाम रखे, किसी ने जो बाइडेंस की रखा, किसी ने कुछ रखा। वो क्यों डरते हैं सर, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। चीन से टेंशन के बीच अमेरिका को चिंता करने वाली खबर, चिंतित करने वाली खबर। यूएस नेवी की क्षमताओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। अमेरिकी नेवल फ्लीट में 298 ही वॉरशिप रूस चीन से एक साथ नहीं टकरा सकती अमेरिकी नौसेना। वो ये है कि कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट आई कि एशिया में अमेरिका की ताकत कमजोर है। उसके बाद आज ये इंफॉर्मेशन है, फ्रंट पर टक्कर, यूएस नेवी का डर। यहां पर सीधे प्ले ऑन करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो इस तरीके से, जरा सीधे प्ले ऑन करें। ऑपरेशनल चीफ एडमिरल माइक गिल्डे का खुलासा, रूस चीन का वॉर फ्रंट अगर एक साथ खुल जाए तो यूएस नेवी नहीं लड़ पाएंगी। नंबर 1, पैसिफिक और यूरोप में एक साथ लड़ने के लिए फ्लीट में पर्याप्त वॉरशिप नहीं है। अमेरिकी फ्लीट में मौजूद 298 वॉरशिप दोनों मोर्चों पर लड़ाई के लिए कम है। अमेरिकी सेना के साथ साउथ चाइना सी और ताइवान के मुद्दे पर चीन सबसे बड़ा खतरा। सीधे सीधे उन्होंने कहा, द नेवी इज अनप्रिपेयर्ड टू फाइट इन 2 कॉन्फ्लिक्ट्स एट वंस विद द करंट फ्लीट साइज। बहुत शार्प रिएक्शन जनरल अजय चतुर्वेदी का मैं लेना चाहूंगा। सर, योर टेक ऑन इट सर, कैसे आप इसको असेस कर रहे हैं, खासकर ये देखते हुए कि अमेरिका की स्ट्रेंथ्स बहुत वीक हैं? क्या यही है जो बाइडेन का डर? देखिए, यही अगर आप एक ब्रॉडर, एक मैक्रो इश्यू आप लोग, ये जो मैं पिछले कई दिनों से आपसे कह रहा था, जो अमेरिका कोशिश ये पूरी कर रहा है कि यूरोप उसके साथ रहे, क्योंकि अकेले वो ये नहीं ले पाएगा। इसीलिए वो इंडिया को ही बोल रहा है बार बार कि भाई डेमोक्रेसी का साथ दो, क्योंकि अकेले उसको रशिया और चाइना की जो कंबाइंड मिलिट्री पावर है उसको ले पाना मुश्किल है। आपने कल देखा होगा, चाइना ने भी एक बहुत तगड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने बोला है कि जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला हुआ है, ये पहली बार उन्होंने खुल के बोला है कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीजें जो चल रही हैं, ये बिल्कुल अमेरिका, माफी चाहूंगा, समय मेरे पास थोड़ा कम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।